हेलो क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना जो आपका दिनांक 6 जुलाई को होने वाला विषय है फिजिक्स का मंथली टेस्ट, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाला वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और साथ ही अपने सारे मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। इस वीडियो में लोग कक्षा 11 के फिजिक्स के लिए देखना, जो कि आपका मंथली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपका 6 जुलाई को होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन को देखना। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपका 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। सेक्शन ए के अंतर्गत आपको 6 एमसीक्यू प्रश्न आता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है कौन सी भौतिक राशि है जिसका इकाई होती है किंतु बीमा नहीं, यानी कि कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जिसका कि इकाई होता है लेकिन बीमा नहीं होता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है बल, आवेश, कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपसे बोल रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक। ऑप्शन दे दिया गया है समय का, द्रव्यमान का, ऊर्जा का या फिर दूरी का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूरी का मतलब मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे निम्न में से कौन सही नहीं है। हमसे बोल रहे हैं कि सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो आपके पास दे दिया गया है कि दूरी ज़्यादा होता है विस्थापन से, ये तो सही है। हमसे बोल रहे हैं कि कौन नहीं है। क्या दूरी बराबर हो सकता है विस्थापन के? तो हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या दूरी छोटा हो सकता है विस्थापन से? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमसे निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दे दिया विद्युत धारा, संवेग, वेग या फिर बल। तो देखो सदिश राशि की बात करते तो आपका बल जो है सदिश राशि होता है, वेग भी सदिश राशि होता है, संवेग भी सदिश राशि होता है, लेकिन विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपसे निम्न में से ए डॉट बी के लिए सही है। ए डॉट बी के लिए कौन सा सही है? तो देखो बीच में अगर डॉट है, ए और बी के बीच में डॉट है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा हो जाता है, ठीक है। कोस थीटा इसमें आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर वेक्टर ए क्रॉस होता है बीच में वेक्टर बी के बीच में, यहाँ पे साइन थीटा आ जाता है, ठीक है, साइन थीटा आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो बोलता है आपसे अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या होता है? आप ऑप्शन नंबर ए बोलता है संवेग संरक्षित रहता है, केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, दोनों संरक्षित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो सिर्फ और सिर्फ संवेग संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका अब सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। तभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे वृत्तीय गति क्या है। वृत्तीय गति क्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा आंसर में जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे उसकी इस गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। इस गति में वस्तु एक निश्चित केंद्र से समान दूरी बनाए रखती है, यानी कि जैसे कि एक हो गया ये, इसका मान लो यहाँ पे केंद्र है, ठीक है। इस पे कोई वस्तु जो है चल रही है, इस पे इसके परिधि पे, तो एक इससे क्या होगा, केंद्र से आपका समान दूरी हमेशा इसका बना रहेगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पे अगर चले कोई वस्तु तो इसी को हम लोग वृत्तीय पथ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपसे बल को परिभाषित करें। बल क्या आखिर में हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बल को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। तो आपको उत्तर में लिखना होगा वह बाहरी कारक, यानी कि जैसे कि धक्का भी हो सकता है, खिंचाव भी हो सकता है, जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति अवस्था का दिशा या आकार में परिवर्तन करता है, ठीक है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आसान भाषा में बल का परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसी में लिखना होगा आपको बल का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है बल का सही मात्रक? न्यूटन होता है, जिसको कि हम लोग बड़ा एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और एफ बराबर यानी कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए, यानी कि एम यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे न्यूटन के द्वितीय गति के नियमों को लिखे, ठीक है, नियम को लिखे। तो द्वितीय गति का नियम क्या है न्यूटन का, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना होगा द्वितीय गति के नियम में किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है, ठीक है। और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, न्यूटन गति का दूसरा नियम है, ठीक है। आपको पहला नियम और तीसरा नियम भी याद रखना है, आपका दूसरा नियम यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तीनों नियम को आपको हमेशा याद रखना है। गणितीय रूप में अगर लिखना चाहो तो इसको हम लोग, इससे फार्मूला हमें मिलता है ए बराबर एम ए मिलता है, ठीक है। कक्षा 9 में पढ़ना है तो
कविता 11 में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है शक्ति क्या, यानी कि पावर, व्हाट इज पावर। इसके मात्रक लिखना है, यानी कि इसका एसआई यूनिट लिखना है, और बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। ठीक है, शक्ति की परिभाषा में हम लोग लिखेंगे, शक्ति की परिभाषा में कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। सिंपल है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। सरल शब्दों में कोई वस्तु इकाई समय में जितना कार्य करती है वह उसकी शक्ति कहलाती है। इकाई समय में यानी कि 1 सेकंड में कोई वस्तु कितना कार्य कर रहा है, यानी कि कितना कार्य कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शक्ति बोलते हैं। इसको गणितीय रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, P बराबर होता है W/T होता है। W यानी कि वर्क, W यानी कि वर्क, और बटा में टाइम है, बटा में टाइम है। ठीक है, बटा में टाइम है। उसके बाद देखो हमसे पूछा क्या था, इसका मात्रक भी लिखा था। देखो पावर का यानी कि पावर यानी कि शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, जिसका W बड़ा D से कैपिटल D से डिनोट करता है। उसके बाद हमसे पूछा इसका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, इसे आप लोग नहीं भी लिखोगे तो फिर भी चलेगा। ठीक है, इसे लिखने के बाद, और 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 जूल पर सेकंड होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद आपका बीमीय सूत्र आ जाता है। तो देखो शक्ति का जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है mL/2 T/-3 होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं भी आपका पूछा जा सकता है, आगे आपको 12th में भी बहुत काम आएगा। उसके बाद देखो आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंतर्गत आपको 2 प्रश्न पूछा जाए, जिसमें से कि आपको दोनों प्रश्नों का 3-3 मार्क्स के लिए आपका होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 11 बोलता है आपसे, और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन 11 बोलता है आपसे 8 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.5 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य को बताना है। ठीक है, एक वस्तु है जिसका कि द्रव्यमान कितना है, 8 किलोग्राम है। एक वस्तु जिसका कि द्रव्यमान 8 kg है। ठीक है, इस वस्तु को हमें क्या करना है, 2.5 मीटर ऊपर हमें लेके जाना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस वस्तु को करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कार्य यानी कि W हमें निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे जो चीज़ हमें पास दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 8 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, ऊंचाई कितना है, कितना ऊंचाई तक लेके जाना है हमें, 2.5 मीटर तक लेके जाना है। उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण आप लोग पता है कि 9 दशमलव कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सामान्य लिया जाने वाला मान है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण आपका कितना होता है, छोटा जी का मान वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस चीज़ का भी आपको याद रखना है। तीनों का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, स्थितिक ऊर्जा निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि स्थितिक ऊर्जा ही ऊपर ले जाने में किया गया कार्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो लिखना होगा W बराबर होता है mgh। स्थितिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, तो m तो हमारे पास दिया ही हुआ है, यहाँ पे देखो m है हमारा, उसके बाद g तो हमारा a वाला है ही, उसके बाद h यानी कि कितना हाइट है, 2.5। तीनों का मान हम लोग रखेंगे, और हमारा आंसर जो है लास्ट में कितना आ जाएगा, 196 जूल आ जाएगा। ठीक है, 8 हो गया द्रव्यमान, और 9.8 हो गया गुरुत्वीय त्वरण। उसके बाद 2.5 इसका ऊंचाई था। तो जब 2.5 गुना 9.8 होगा तो यहाँ पर 24.5 आ जाएगा। उसके बाद 24.5 गुना 8 होगा तो 196 जूल आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना कार्य करना पड़ेगा किसी वस्तु को 8 kg की वस्तु को 2.5 मीटर ऊपर लेके जाने में। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न नेक्स्ट जो क्वेश्चन 12 बोलता है आपसे 0.2 किलोग्राम भारी एक गोली, यानी कि गोली का भार कितना दिया गया है हमारे पास, 0.2 किलोग्राम दिया गया। ठीक है, बोल रहा है आपसे जब किसी लक्ष्य को भेदती है, यानी कि जब इसे बंदूक से छोड़ा जाता है तो इसको भेद देता है। ठीक है, इसका वजन कितना है गोली का, इसका है 0.2 किलोग्राम। उसके बाद बोलता है भेदती है तो उसका वेग कितना था, इसका वेग कितना था, वेलोसिटी हमारे पास दिया गया है 600, प्रारंभिक वेग 600 मीटर पर सेकंड था, मीटर पर सेकंड। बोलते हैं आपसे उससे घट कर, यानी कि छेदने के बाद इसका घट कर कितना हो जाता है, 100 मीटर पर सेकंड रह जाती है। तो लक्ष्य को भेदने के लिए कितनी ऊर्जा व्यय हुई। ठीक है, हमारे पास 3 चीज़ दिया हुआ है, क्या गोली का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम, उसके बाद प्रारंभिक वेग यानी कि यू कितना दिया 600 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग दिया गया भी, जिससे हम लोग उसे लिखते हैं 100 मीटर पर सेकंड दिया गया। उसके बाद देखो व्यय हुई ऊर्जा कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रारंभिक ऊर्जा कितना था, उसके बाद में अंतिम ऊर्जा कितना था, बीच में हम लोग पता चल जाएगा व्यय की गई ऊर्जा कितना था। प्रारंभिक ऊर्जा का हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/2 mu², और अंतिम ऊर्जा को हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/2 mv²। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जब आप लोग इस पर मानों को रखोगे, क्योंकि इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 m कॉमन आ रहा है, तो हम लोग ये दोनों को कॉमन ले लेंगे। बचा क्या, u² माइनस का v² अंदर बचा। अब इसका मान रख दो, हमारे पास दिया हुआ है E मतलब एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, कितना ऊर्जा खपत हुआ है। उसके बाद देखो 1/2 m का
m का कितना है 0.2 इसका गोली का वजन है। उसके बाद प्रारंभिक वेग 600 का स्क्वायर हो जाएगा और अंतिम वेग 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 600 का स्क्वायर 3,60,000 और 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। ठीक है, जब हम 3,60,000 में से 10,000 को घटाएंगे तो 3,50,000 बचेगा और 3,50,000 गुना 0.1 यानी कि 0.1 गुना 3,50,000, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे देखो पॉइंट को एक 0 लगा, इससे 1 कट जाएगा, बचेगा कितना 35,000 बचेगा। ठीक है, 35,000 जूल यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहो किलो जूल में तो 35,000 को आप लोग 1,000 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा 35 जूल हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको बनाना था क्वेश्चन में 12 को। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।